Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. The principal resigns from this medical college. He's sent to another He's hospital. appointed as a principal of another college. After the crime was detected in the early hours of the morning, the principal of the hospital tries to pass this off as a suicide. सीजीआई ने कोलकाता रेप मर्डर केस की सुनवाई करते हुए कुछ अहम सवाल पूछे। जिन किरदारों की भूमिका पर सवाल हुए उनमें से एक अहम किरदार है संदीप घोष, आरजी कर अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल जो उस दर्दनाक घटना के दौरान आरजी कर का प्रिंसिपल तो था, लेकिन जैसे ही विरोध हुआ, वैसे ही ट्रांसफर होकर संदीप घोष को मात्र कुछ ही घंटों में दूसरी जगह नियुक्ति भी मिल गई। सीजीआई चंद्रचूड़ भी सुनवाई के दौरान प्रिंसिपल की भूमिका से जुड़े यही सवाल पूछ रहे थे। The principal resigns from this medical college. He's sent to another hospital. He's appointed as a principal of another college. He doesn't resign. But anyway, be that conduct, at the least his conduct is under scrutiny, and he's appointed as a principal somewhere else. Crime was detected in the early hours of the morning. Yes. No, After the crime was detected in the early hours of the morning, the principal of the hospital tries to pass this off as a suicide. Not true. Her parents are not allowed to see the body. The parents are not allowed to see the body until late night. We find that no FIR was raised. That's also not correct. विरोध हुआ तो कुछ ही घंटों में संदीप घोष को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में नई नियुक्ति दे दी गई। लेकिन हाल में जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसको लेकर सरकार को फटकार लगाई तो संदीप घोष को अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेज दिया था। खैर, संदीप घोष का रोल कई और कारणों से भी संदेह के घेरे में है। सीबीआई तो कई दिनों से घंटों घंटे इनसे पूछताछ कर ही रही है, लेकिन संदीप घोष को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर लावारिस शवों के बेचने तक रैकेट चलाने के आरोप है। वित्तीय अनियमितता का भी आरोप है। इंडिया टुडे के साथ बातचीत में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने ये दावा किया कि संदीप घोष लावारिस शवों को बेचने सहित कई अवैध गतिविधियों में शामिल था। अख्तर ने आरोप लगाया कि संदीप घोष बांग्लादेश में बायोमेडिकल पुष्टि और मेडिकल उपकरणों की तस्करी में लगा हुआ था। बता दें कि जानकारी देने वाला अख्तर अली 2023 तक आरजी कर अस्पताल में ही नियुक्त था। अख्तर ने बताया कि राज्य सतर्कता आयोग के समक्ष सामने इसको लेकर उसने शिकायत भी दी थी, लेकिन जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ, संदीप घोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उल्टे अख्तर अली का ही ट्रांसफर करवा दिया गया। अख्तर अली ने दावा किया कि उसने डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ राज्य स्वास्थ्य विभाग को एक जांच रिपोर्ट भी भेजी थी, लेकिन इसके बाद उनका आरजी कर अस्पताल से ट्रांसफर कर दिया गया था। अख्तर ने इंडिया टुडे को बताया, जिस दिन मैंने जांच रिपोर्ट सौंपी उसी दिन मेरा तबादला कर दिया गया। जांच समिति के अन्य 2 सदस्यों का भी तबादला कर दिया गया। मैंने छात्रों को इस आदमी से बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकता था वो मैंने किया, लेकिन मैं असफल रहा। वहीं संदीप घोष को लेकर कुछ पड़ोसियों ने भी बड़ा दावा किया है। पड़ोसियों ने कहा कि डॉक्टर संदीप घोष बारासात में अपने पूर्वावास पर अपनी पत्नी को पीटते थे। दावा किया कि संदीप घोष ने अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो लहूलुहान हो गई थी। उस वक्त 14 दिन पहले उनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। ये 12 साल पहले की बात है जो पड़ोसी याद करते हैं। ये ऐसा आदमी था, एक दिन हम सुन रहा था जो उसका आरोप मतलब औरत आया था, वो 14 दिन का प्रेग्नेंट था और प्रेग्नेंट होने का उसका बीवी बच्चा था, उसको लाठी मार के उसके सिलाई फाड़ दिया। मतलब उसके खुद की बीवी को किसी को पास जाएंगे, उसका बिहेवियर इतना खराब था, क्या बोलेगा, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है।
तो जब उसकी बीवी को उन्होंने मारा था, जो आप सब कह रहे थे, हम उसको पूछा था जो आप डॉक्टर हैं तो हमको गाली किस्त किया, समझे क्या नहीं? मतलब आपने इस पे protest किया था? प्रोटेस्ट किया तो गाली किस्त दिया और इतना खराब भाषा उसका माता जी और वो दिया। तो हम बोला आप डॉक्टर नहीं होगे, आपको मस्तान होना चाहिए था। मस्तान का अंदर भी तो कुछ होता है रहम, लेकिन जो चीज वो किया है इसका मतलब इतना पनिशमेंट होना चाहिए। फांसी तो बहुत कमती चीज है। आज तक ने बारासात के हृदयपुर में उस इलाके के लोगों से बातचीत की जहां संदीप घोष 2 साल तक रुके थे। बताया जाता है कि उन दिनों संदीप घोष बारासात के अर्जुन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। 2 साल तक वो बारासात रहे। पड़ोसियों की माने तो उन्होंने एक घर खरीदा था और वहां वो अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे, जिसे वो बेचकर बाद में चले गए। उनके पड़ोसियों के मुताबिक संदीप घोष अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट और बदतमीजी करते थे। पड़ोसियों ने कहा संदीप घोष का व्यवहार शुरू से ही ठीक नहीं था। इसके अलावा संदीप घोष वित्तीय अनियमितता के मामले में भी फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल मंगलवार को संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का केस यानी कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का केस दर्ज कराया गया। ये केस ताला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ विशेष सचिव देबल कुमार घोष ने एक लिखित शिकायत के जरिए डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ ये केस दर्ज करा। आज तक के मुताबिक घोष पर अनियमितता और इरेगुलरिटी, अवैध कमीशन लेने और नियुक्तियों में हेरफेर के आरोप लगे हैं। सरकार ने जांच के लिए आईपीएस डॉक्टर प्रणव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम यानी कि एक एसआईटी गठित की है। इस टीम को संस्था के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जांच का काम जो है वो सौंपा गया है। रेप मर्डर के पूरे मामले में सीबीआई संदीप घोष से 5 दिन में 64 घंटे पूछताछ कर चुकी है। पिछले 5 दिन में सीबीआई ने संदीप घोष से कई सवाल पूछे हैं। महिला डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद संदीप घोष की भूमिका के बारे में पूछा, क्योंकि लगातार वो संदेह के घेरे में है। घटना के बाद उन्होंने किससे संपर्क किया, कथित तौर पर माता पिता को शव देखने के लिए आखिर लगभग 3 घंटे तक इंतजार क्यों कराया गया। आरजी कर अस्पताल में शव मिलने के बाद सेमिनार हॉल से सटे कमरों के नवीनीकरण की मंजूरी के बारे में भी पूछा गया। ये भी खबर है, आपको बता दें कि सीबीआई उनका यानी कि संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाना चाहती है, जो कि अलग अलग तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर गंभीर विषय है, इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।